श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा। भक्त को किसी भी वाद विवाद तर्क से बचना चाहिए, यह उसके लिए ठीक नहीं है। भक्ति के साधकों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। भक्त को तर्क वितर्क में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समझना चाहिए कि मेरा तो हर एक क्षण अपने प्रियतम भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के भजन के लिए समर्पित हो चुका है। अब उसे दूसरे काम में लगाने का अधिकार नहीं है। फिर तर्क वितर्क करें तो किस बात की करें? सृष्टि कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसका मूल क्या है, अमुक व्यक्ति क्या बोल रहा है, कैसे कमा रहा है, कैसे खा रहा है, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों? इस प्रकार के तर्कों से भक्त को हमेशा बचना चाहिए। एक तो व्यर्थ में समय बर्बाद होता है, व्यर्थ का चिंतन होता है। भक्त का चिंतन तो भगवान के लिए, भगवान का होना चाहिए ना। तो भगवान अपना तत्व जब चाहेंगे अपने आप ही समझा देंगे, भगवान ही समझा देंगे। भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है। लेकिन आप भगवान के उन्मुख हो तो, सन्मुख हो तो, भगवान के सन्मुख होगे, उनसे प्यार से बोलोगे कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करो। एक न एक दिन भगवान कृपा करेंगे और अपने आप को समझा देंगे। कब समझाएंगे या नहीं समझाएंगे, इस बात की भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भगवान की कृपा होगी तब अपने आप भक्त अपने आप को समझा देंगे। अपने प्रियतम भगवान के चिंतन को छोड़कर किसी दूसरे वस्तु के चिंतन की उसके मन में गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यह बात आप लोग गांठ बैठा लो। यह भी निश्चित है कि तर्क से तत्व की उपलब्धि नहीं होती। अगर तर्क करोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रद्धा और विश्वास, आत्मसमर्पण से ही भगवत प्राप्ति होती है। इसीलिए ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है आध्यात्मिक जगत। संसार में तो तर्क वितर्क चलता ही रहता है, लेकिन आध्यात्म में भगवत प्राप्ति के मार्ग में तर्का प्रतिष्ठानात्, बुद्धि के तर्क से उस तर्क तत्व को की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात भगवत प्राप्ति बुद्धि के तर्क से नहीं होती। वह सत्य तत्व तो शुद्ध चित्त सात्विक पुरुष के सामने स्वयमेव आविर्भूत होता है। श्रद्धालु शिष्य जिज्ञासा भाव से गुरु के सामने तर्क उपस्थित करता है, जिज्ञासा भाव से, और गुरु उसकी शंका का निवारण कर देता है। और भी प्रबल तर्क से उसे सिद्धांत समझाते हैं गुरुदेव। ऐसा वाद दूषित नहीं है, परंतु जो वाद आग्रह पूर्वक है वह तो बुरा ही फल उत्पन्न करता है। और वाद में अपने मत का आग्रह ही हो जाता है कि मेरा मत सही है, तुम्हारा मत गलत है। अपने मत को सही करने के चक्कर में बहुत वाद विवाद हो जाता है। फिर सिद्धांत का लक्ष्य छूट जाता है और व्यक्तिगत दोष निरीक्षण, दोषों का आरोपण, परस्पर गाली गलौज भी होने लगता है। इस समय विवेक भी नष्ट हो जाता है और तर्क करते 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 क्रोध भी छा जाता है। वाणी बेकाबू हो जाती है और सदा के लिए बैर बंध जाता है। इसलिए वाद विवाद से बैर की आग भड़क उठती है। भक्ति के पथिकों को इतनी फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए जिसमें वह वाद विवाद कर सके। जहाँ तक हो सके उसे तर्क के स्थान से अलग ही रहना चाहिए। यदि प्रारब्धवश कभी तर्कवादियों से समागम हो जाए तो उसे विनीत भाव धारण कर उनकी बात सुन लेनी चाहिए। बदले में कोई उत्तर देकर बात बढ़ानी नहीं चाहिए। शांत रहना चाहिए, उनकी बात सुन लेनी चाहिए, मतलब एक कान से सुन के एक कान से निकाल देनी चाहिए। या फिर आप
तर्क जो सामने कर रहा है उसके सामने, उसके माथे में अपने इष्ट देव का नाम या आपको जो मंत्र मिला है उस नाम को चलाते रहना चाहिए। आपके अंदर भगवान नाम उस समय चल रहा है तो सामने वाला जो बोल रहा है उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, और उसके तर्क का उत्तर भी आप कुछ नहीं दोगे, केवल सर हिलाते हुए हूँ हूँ करते रहोगे, लेकिन आपके अंदर भगवान के नाम का जाप चल रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। भक्त के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात है चुप रहना। मौन सर्वार्थ साधनम, यह वाक्य सदा याद रखना चाहिए। दूसरे की किसी बात को सुने ही नहीं जिसमें अपने इष्ट, अपने पथ में, अपने विश्वास साधन में संशय हो जाए, और स्वयं किसी का दुख, जी दुखे, हृदय दुखे, ऐसी बात भी नहीं कहनी चाहिए। दूसरे की बात मौके बेमौके सुननी पड़े तो उसे सुन लो, लेकिन भगवान का नाम का जाप करते हुए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। परंतु स्वयं तर्क की इच्छा से दूसरों को दबाने के लिए, अपने मत को स्थापित करने के लिए वाद विवाद में नहीं उतरना चाहिए। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि श्रद्धा के साथ पूछने वाले को कुछ न कहें या मौका पड़ने पर बिना पूछे ही हित की बात न कहें। मतलब यह है कि आप अपनी बातों को बहुत कम साधनों में भगवान की भक्ति मार्ग की बातें ही करनी चाहिए। सांसारिक बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। सांसारिक बातें हो रही हैं तो उसे भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में लाकर आध्यात्मिक उत्तर देना चाहिए, भागवतिक उत्तर देना चाहिए। मतलब तो यह है कि विवाद में उतरना ही नहीं चाहिए, अनावश्यक बोलना नहीं चाहिए। जब बिना बोले काम ना चले तो थोड़ा बहुत आवश्यक जितना काम चल जाए उतना बोलना चाहिए। बात बढ़ाकर ना कहें, विवाद के भाव से ना कहें, किसी का विरोध ना करें और किसी की दिल लगी भी ना करें कि ये तर्क अच्छा कर रहा है इसका साथ देना, ये भी बात सही नहीं। हमें तो अपने इष्ट से काम है ना। वहीं किसी का दोष ना बतावें, किसी के हृदय की पर चोट ना करें, अपनी या अपने मत की बढ़ाई ना करें, किसी की निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। निंदा करोगे तो उस निंदा करने वाले के अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे, उसका भला हो जाएगा जिसकी आप निंदा कर रहे हो। कड़वा ना बोलें, बोलने में आशा या कामना की भावना रखें कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले ताली देंगे, प्रशंसा करेंगे, इस तरह की भाव नहीं होनी चाहिए। जबान से किसी को धोखा ना दें, किसी के विश्वास में शंका ना पैदा करें। जो कुछ बोले सत्य, मधुर, प्रिय, आध्यात्मिक शब्द बोलें, भागवतिक शब्दों का प्रयोग करें, भगवान को बीच में लाकर बोलें, भगवान के उदाहरण को लेकर बात करें, हितकर शब्द बोलें। शेष समय भगवान के नाम का स्मरण आदि करते रहें। अनावश्यक एक शब्द बोलने में भी बड़ी हानि समझें, क्योंकि उतना समय व्यर्थ चला गया और यह समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। उतने समय के लिए जीभ से नाम जाप छूट गया और अनावश्यक शब्द का वातावरण में असर हुआ, वह अलग। यह निश्चय रखें कि तर्क और वाद विवाद से कभी भगवत प्रेम, ज्ञान, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तर्क से हमेशा अहंकार, तर्क से हमेशा द्वेष, क्रोध, हिंसा, बैर की ही उत्पत्ति होती है। अतः वाद विवाद से बचना चाहिए और अपने समय को भगवान नाम में, भगवत स्मरण में हमेशा लगाए रहना चाहिए, भक्ति करने वाले साधनों का। वाद विवाद में उत्तर प्रत्युत्तर होता है, वह बढ़ता ही जाता है। दोनों ओर से अपने अपने मत का समर्थन करने में शब्दों की झड़ी लग जाती है। जो बात भगवत कृपा से ही जानी जा सकती है वह तर्क से मिल सकती ही नहीं है। अतः तर्क वितर्क का कोई सुफल भी नहीं। यह वाद विवाद में बोलते बोलते थक जाने या समय पर तर्क याद न आने से किसी पक्ष की जीत हो जाती है तो वह भी सिद्धांत नहीं माना जाता, क्योंकि वह सिद्धांत है ही नहीं। अतएव विवाद में समय नष्ट ना करके भक्त को सब प्रकार से अपने भगवान पर निर्भर रहते हुए
निरंतर निष्कपट निष्काम भाव से परम श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। भगवत प्रेम की प्राप्ति तर्क से नहीं अपितु भक्ति से होती है। भक्ति करना चाहिए और अधिक से अधिक भक्ति करना चाहिए। भजन बल से आप में यह स्थिति आ जाएगी कि आप तर्क ना करो। भजन अपने अधिक से अधिक समय को भगवान के नाम में, कीर्तन में, भगवान के रूप लीला धाम में, संतों की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही भजन है। यह भजन जितना बढ़ेगा आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आप अपने अंदर अनुभव करने लग जाओगे कि मैं एक दिव्य शक्ति के प्रभाव में हूँ, मेरे अंदर दिव्य शक्तियाँ आ गई हैं। इस दिव्य शक्ति का प्रभाव ये हो जाएगा कि आप बहुत शांत हो जाओगे, मधुर बोलने वाले हो जाओगे, आप कोई विवाद करने वाले नहीं होगे। आप भगवत प्रेम की तरफ बढ़ोगे, संतों की सेवा करोगे, आपकी रुचि भगवान की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी। आप अपने स्वरूप को जानने लग जाओगे। आप अपने कर्मों के निर्धारक बन जाओगे कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप सद्विचारों के, उच्च सद्गुणों के स्वामी हो जाओगे। इस तरह आपको अपने समय को, अपने जीवन को बिताना चाहिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।